इस क्वेश्चन में हमें एक बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ हमें दिया गया है। ये उसका जो है वो स्पीड है और यहाँ पे टाइम है और वो एक ही डायरेक्शन में वो आगे जा रहा है और हमको बोला गया है कि 0 to 10 सेकेंड्स के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस गया वो निकालना है और 2 से 6 सेकेंड तक वो कितना डिस्टेंस गया वो भी निकालना है और हमको ये दो इंटरवल 0 से 10 और 2 से 6 के बीच में जो एवरेज स्पीड है वो पार्टिकल का वो भी निकालना है। आपको ये चैप्टर पढ़ के ये पता होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो अगर आप निकाल दोगे तो उससे आपको डिस्टेंस मिल जाता है। तो 0 से 10 तक जो टाइम है, ये जो बीच में ये जो ट्रायंगल बड़ा सा बाहर वाला ट्रायंगल है उसका अगर हम एरिया निकाल देंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल का कैसा निकालते हैं, हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। हाफ यहाँ पे आ गया, ये जो बेस है वो तो 10 है, 0 से 10 तक टाइम का, और 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो हाइट है इसका ये 12 यहाँ पे दिया गया है। तो ये मल्टीप्लाई करके हमको 60 मीटर्स मिल गया, ये पार्टिकल का डिस्टेंस 0 से लेके 10 सेकेंड तक के बीच में। इसका जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस हमारा 60 निकल के इधर आ गया और जो टाइम है वो 0 से 10 के बीच में 10 सेकेंड से डिवाइड करने से 6 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे निकल के आ गया। दोस्तों 2 से 6 के बीच में जो एरिया निकालना है हमको, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे, ये साइड में जो छोटे छोटे जो ट्रायंगल है उनका एरिया हम निकालेंगे। ये बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया हमने निकाला था 60, उससे माइनस कर देंगे तो हमें ये व्हाइट वाले का हमें एरिया मिल जाएगा। तो ये 2 सेकेंड्स में इसका स्पीड कितना था, वो स्पीड जो है वो ये ट्रायंगल का हाइट होगा। तो 0 से लेके 5 सेकेंड तक ये जो स्पीड है वो एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है। उसको मैं कैसे करके लिख सकता हूं, उसको मैं ये बोल सकता हूं कि स्पीड जो है वो 0 से 5 सेकेंड तक 12/5t है। ये क्यों है, क्योंकि हर सेकेंड के लिए वो 12/5 उसका स्पीड बढ़ रहा है, क्योंकि 5 सेकेंड में वो 12 के स्पीड तक चले आता है, तो हर सेकेंड में वो 12/5 उसका स्पीड बढ़ता है। वो उस लाइन का स्लोप है। तो 2 सेकेंड में उसका स्पीड कितना होगा, तो यहां पे मैं t इक्वल टू 2 डाल दूंगा तो 24/5 मीटर पर सेकेंड आ गया। मैं इसको डेसिमल में लिख नहीं रहा क्योंकि आगे जाके वो सब कट जाएगा, वो आराम से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम 12 तक आ गया था, फिर वो जो लाइन है वो उससे 12 से खा रहा है, कम करके ले रहा है, तो मैंने यहां पे 12 लिख दिया। और हर सेकेंड के लिए वो 12/5 कम हो रहा है, और हर सेकेंड कौन से टाइम के बाद, 5 सेकेंड के बाद जो हर सेकेंड बीत रहा है उसके लिए वो 12/5 कम हो रहा है, तो मैंने इसलिए t-5 यहाँ पे ले लिया। और हमको निकालना है t इक्वल टू 6 सेकेंड पे उसका स्पीड कितना था। तो मैंने यहाँ पे ये वाला इक्वेशन निकाल दिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, और t इक्वल टू 6 डालने से मुझे 48/5 निकल के मिल गया 6 सेकेंड पे उस पार्टिकल का स्पीड। तो हमको इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसके लिए क्या हमको हाफ लेना पड़ेगा। ये बेस जो है वो 0 से 2 है, और जो हाइट है वो हमको मिल चुका है वो है 24/5। तो मैंने यहाँ पे वो वाले ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह से बिल्कुल हमको वो दूसरे ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे मैंने लिखा है, वो हाफ तो हाफ रह गया। 6 से 10 तक का जो टाइम का इंटरवल है वो है 4, और जो हाइट है वो 48/5 होके यहाँ पे निकल के हमारा आ गया है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको पूरा सॉल्व करने से हमारा 24 आ गया। जो बड़ा सा यहाँ पे ट्रायंगल है उसका तो एरिया 60 निकला था, हम उससे 24 माइनस कर देते हैं तो हमारा 36 मीटर निकल के आ गया। और ये है 2 से 6 सेकंड तक का जो डिस्टेंस वो है। और एवरेज स्पीड क्या है, 2 से 6 का जो इंटरवल है उसमें जो टाइम बीता हुआ है 4 सेकंड, और डिस्टेंस जो है वो 36 मीटर, डिवाइड करने से हमारा एवरेज स्पीड 9 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाता है।